धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद आरजेडी, कांग्रेस और तमाम जितने विपक्षी दल थे उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भाजपा की बी टीम बताया, जिसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार खंडन करने की कोशिश की। लेकिन मामला बंगाल पहुंच गया। बंगाल तब पहुंचा जब ममता बनर्जी ने कह दिया ये तो भाजपा से पैसे लेकर हैदराबाद का एक नेता यहां पे आ रहा है, यानी कि उन्होंने भी भाजपा की ही बी टीम बताने की कोशिश की। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पे भी जवाब दिया कि आपका साबका मतलब जो सामना अभी तक हुआ होगा वो मीर जाफर जैसे मुसलमानों से हुआ होगा। असदुद्दीन ओवैसी ऐसा मुसलमान नहीं है जो बिक सकता है। लेकिन अब एक तस्वीर उभरी है उत्तर प्रदेश से, जो अल्फाज सामने आए हैं उत्तर प्रदेश से, और वो भी असदुद्दीन ओवैसी की ज़बानी सामने है, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। और शायद उन शब्दों के जरिए असदुद्दीन ओवैसी खुद ही कह रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए राह हमवार कर रही है। हम ए पार्टी बी पार्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसके मतलब कई सारे निकाले जा सकते हैं। और उसमें से एक बड़ा मतलब ये भी हो सकता है कि साहब देखो बीजेपी जो है मेरे लिए राह हमवार कर रही है, जहां बीजेपी है वहां मुझे दिक्कत नहीं है। यकीन नहीं आ रहा आपको? अब सुन लीजिए क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। है देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला बाहर हैं। सुन लिया आपने, यह असदुद्दीन ओवैसी का कल का बयान है। कल वो 1 महीने के दौरान दूसरी बार पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, और इस बार उन्होंने पूर्वांचल में अपनी जो है प्रचार प्रसार की कमान संभाल रखी थी ओम प्रकाश राजभर के साथ। आप लोग जानते हैं पिछले महीने जब वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो ओम प्रकाश राजभर के साथ उन्होंने मिलकर बनाया भागीदारी संकल्प मोर्चा। उसमें फिलहाल खबर ये आ रही है कि आज़ाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी का राजनीतिक विंग है वो भी साथ में आके जुड़ गया है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच मुलाकात हुई है। ये अलग बात है कि बिहार में मायावती चुनाव लड़ रही थी, लेकिन मायावती यहाँ पे भाव नहीं दे रही हैं असदुद्दीन ओवैसी को। असल में आप जब बिहार में जाएंगे तो आपको यह भी एहसास होगा कि मायावती ने बिहार में भी असदुद्दीन ओवैसी को भाव नहीं दिया था, उपेंद्र कुशवाहा को भाव दिया था। और उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के पास गए थे, जो अंदर की खबर है कि मुझे अपने साथ मिला लो, तो बीजेपी ने कहा भैया तू रहने दे, तुझे हम ना मायावती से समर्थन दिलवा देंगे। तो मायावती की उपेंद्र कुशवाहा की कभी मुलाकात नहीं हुई। ऑटोमेटिकली एक समर्थन पत्र मायावती की तरफ से जारी कर दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हमारा जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे वो उपेंद्र कुशवाहा होंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा की फिर मुलाकात इनसे होती है असदुद्दीन ओवैसी से, और ये गठबंधन बन जाता है। तो लगता नहीं आने वाले टाइम में जो बिहार में बसपा यानी कि मायावती ने समर्थन असदुद्दीन ओवैसी को दिया या उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये तस्वीर क्लियर हो जाती है। लेकिन मैं आना चाहता हूँ उनके बयान उन्होंने कहा कि साहब मैं तो पहले भी आना चाहता था, लेकिन समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की सरकार जो 2017 तक उत्तर प्रदेश में रही है उसने 12 बार मुझे आने ही नहीं दिया, मेरे आने पे पाबंदी लगा दी। 28 बार हमने परमिशन मांगी, मुझे परमिशन नहीं दी गई। आपने अगर उनके उस बयान को ध्यान से नहीं सुना है, मैं चाहूँगा फिर से आपके सामने रख रहा हूँ, एक बार और गौर कर लीजिए। आना जरूरी है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल करने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला बाहर हैं। सुन लिया बयान ने, कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी नहीं आने देती थी। समाजवादी पार्टी यादव प्लस मुस्लिम वाई और एम की राजनीति करती है। मुलायम सिंह यादव रहे हों चाहे आज उनके बेटे अखिलेश यादव रहे हों। उत्तर प्रदेश में यादव 7% हैं, मुसलमानों की आबादी 18, 20, 22% के आसपास है। इसी को साथ मिला के इनको जो है मुख्यमंत्री बनना होता है। तो ये यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं आने दे रहे थे, यानी कि एक मुस्लिम नेता को नहीं आने दे रहे थे। शायद कहीं डर था अखिलेश यादव को कि इनके आने से मुस्लिम वोट बिखर जाएगा, बढ़ जाएगा या इनके पास से चला जाएगा, तो वो उनको रोक रहे थे। यानी कि जो मुस्लिमों को साथ लेकर राजनीति करती है पार्टी, वो एक मुस्लिम नेता को, जो हैदराबाद के मुस्लिम नेता हैं, उनको उत्तर प्रदेश में नहीं आने दे रही। और एक नहीं 12 बार ऐसा किया, 28 बार उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा वो आपने ध्यान से सुना। वो कहते हैं कि अब मुझे आने दिया जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ये कह के क्या ये खुद साबित नहीं कर रहे हैं जो उन पर बिहार में आरोप लगा, जो उन पर बंगाल में आरोप लगा, जो उन पर कांग्रेस पूरे देश में आरोप लगाती है कि बीजेपी की बी पार्टी है,
वो खुद ही नहीं है इस बात को कह रहे हैं कि भाई मुझे आने दिया जा रहा है तो मैं आ रहा हूँ, यानी कि भाजपा को उनके यहाँ आने से कोई ऐतराज़ नहीं है। वैसे भाजपा को ऐतराज़ भी क्यों हो सकता है, आप लोग भी खुद सोचिए। भाजपा तो चाहेगी कि मुसलमानों का वोट अगर यूनाइट रहेगा कहीं एक जगह तो उसे दिक्कत होगी, ऐसे कई लोग अगर आ जाएं तो वो फ़ायदा ही पहुँचाएंगे, वोट को बांटेंगे, और वोट को बांटेंगे तो उसका फ़ायदा भाजपा को होगा। क्या ये बयान देकर असदुद्दीन ओवैसी ने उन पर लग रहे आरोपों को खुद ही मजबूती से खड़ा कर दिया है, जिंदा कर दिया है? तो बहुत सारे सवाल इनके आसपास पैदा हो रहे हैं जो इन्होंने ताज़ा बयान दिया है। बेहतर होगा अपने इस बयान की ये खुद वजाहत करें, बताएं कि इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है, वरना सीधा लग रहा है कि भाजपा के बुलावे पर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आकर अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं और इन्हें यहाँ कहीं आने जाने से रोका नहीं जा रहा है। समाजवादी पार्टी के दौर में इनको रोका जा रहा था। ये कुछ सवाल पैदा हो रहे थे, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। जानता हूं कुछ भक्त लोगों को बुरा लगा होगा क्योंकि वो सुनने को तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी से भी बड़े भक्त हैं असदुद्दीन ओवैसी के, गरियाने लग जाते हैं, तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। क्योंकि मैं अगर भाजपा की राजनीति पर सवाल उठा सकता हूं तो असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है उसको भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। देश के अंदर अगर ये दोनों राजनीतियां बढ़ेंगी तो फिर से देश के अंदर जो हालात हमने देखे हैं बंटवारे के टाइम पे, वैसे हालात फिर से पैदा होंगे। भाजपा हिंदुओं को यूनाइट करेगी, मुसलमानों को यूनाइट करेंगे, और अगर लोग इस तरीके से काम करने लग जाएंगे कि ये मेरा नेता तो मुसलमान होगा और मेरा नेता तो हिंदू होगा, तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का होने जा रहा है। क्योंकि जब बंटवारा हुआ तो बगल में मुस्लिम देश बस रहा था, इस्लाम के नाम पे बसाया जा रहा था। मेरे पुरखों ने अपना नेता माना महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना आज़ाद को, डॉक्टर अंबेडकर को। तो हम भी आज इन्हीं सबको अपना नेता मानेंगे, किसी एक को नहीं कहेंगे कि मैं मुसलमानों का अपना नेता अलग बनाऊंगा और हिंदुओं का अपना नेता अलग बनाऊंगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।